अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के रिश्ते अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं। साहब रिजवी, कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के रिश्ते बिल्कुल खराब हों, हमारे रिश्ते बनने हैं या नहीं बनने, यूँ बताओ साहब, ऐसे बताओ। जब दूसरों के रिश्ते खराब होंगे तभी अपने रिश्ते अच्छे होंगे। तो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं और खराब होने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब होने का एक सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सपा के एक नेता हैं राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव के करीबी नेता माने जाते हैं, और हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिले में किया था, तब से वो ज़्यादा चर्चाओं में है। और उसके बाद जो बची कुची कसर थी, तो ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने जो उल्टी सीधी बात की थी, बयानबाजी की थी, उसको लेकर के चर्चाओं में आ गए। अब जो और कसर बची थी, क्योंकि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, वो जातिगत राजनीति करने के नाम पर, जातियों को बांटने के नाम पर वो जो कोई कोर कसर होती है वो भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं राजकुमार भाटी। फिर जाटों के लिए एक बयान दे दिया, जाटों के लिए भी एक ऐसा बयान दे दिया कि उनको ठेस पहुंचाने वाला बयान था। बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर सम्मेलन स्टार्ट हो चुके हैं। कल आप देखिए जिस तरीके से हापुड़ में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। हालांकि सिर्फ हापुड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि पता नहीं प्रदेश स्तरीय सम्मेलन तो नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा थी। ये अभी तक लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इतने सारे लोग जो वहां पर इकट्ठे हुए हैं, इतने तो वहां पर समाज के लोग है ही नहीं जितने वहां पर इकट्ठे हो गए। समाज के लोगों की संख्या कम है, जो बहुजन समाज है उनकी संख्या कम है, और भीड़ बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि दूसरे समाज के भी, दूसरी जातियों के लोग भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, और किसान नेताओं ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो ये हापुड़ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आवाज निकली है, ये लखनऊ की सीधे तौर पर आगाज है, लखनऊ की सीट का, लखनऊ की जीत का आगाज है। लखनऊ की जीत का आगाज है, बात को समझ गए। गठबंधन है सके है, हापुड़ में बिल्कुल जुलम है, वो है ऐसी भीड़ हुई है कि बिल्कुल दिल खुश कर देने वाली। 150 प्रत्याशी की घोषणा लगभग होने वाली है। गठबंधन भी बहुत जल्दी सुन सको, आपके गठबंधन भी रहने वालों है। हालांकि अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं है, लेकिन अंदरूनी खबर चल रही है, सूत्रन के हवाले से खबर चल रही है। नमस्कार, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, 5 दिन में दूसरी बार 90 पैसा डीजल और पेट्रोल पे बढ़ गए हैं, और प्रधानमंत्री विदेश को चले गए हैं और कह गए हैं कि डीजल पेट्रोल कम खर्च करो, विदेश की यात्रा बिल्कुल मत करो, और सरसों के तेल को भी कम इस्तेमाल करो, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखो। कितनी चिंता है प्रधानमंत्री को। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री बार बार देश छोड़ के जा रहे हैं, अब समय आ गया हमेशा के लिए कुर्सी छोड़ के जाने का। 2027 में इनको भी ट्रेलर दिखाई दे जाएगा, और 2029 तक इनको कुर्सी हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जितना समाज का नुकसान इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर रखा है, तमाम विपक्षी पार्टियां इनको हरा नहीं पा रही है। तो अब सीधे तौर पर एक ही विकल्प बचता है कि बहुजन समाज अपने हाथ में बागडोर संभालेगा, 2027 में इनको आईना दिखाएगा, और उसी का बिगुल अब बज चुका है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की तैयारियों में सबसे पहला अगर नंबर आता है तो वो बहुजन समाज पार्टी का नंबर आता है। सबसे पहले प्रत्याशियों की सूची घोषित करने का नंबर है तो वो बहुजन समाज पार्टी का नंबर है। और कहीं से कहीं तक भी अगर भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों पर, इनकी गलत नीतियों पर, इनके जो जनता विरोधी कार्यों पर सवाल उठाने का काम कोई कर रहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं। आपने देख लिया, पिछले समय से लेकर के अब तक सभी लोग जो भी बहुजन समाज से आते हैं या बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और अपने बयानों के जरिए भी वो विरोध कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग ही हैं जो विरोध कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं का। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों के रिश्ते अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं। शादाब रिजवी, कांग्रेस और समाजवादी के पार्टी के रिश्ते बिल्कुल खराब हों, हमारे रिश्ते बनने हैं या नहीं बनने, यूँ बताओ साहब, ऐसे बताओ। जब दूसरों के रिश्ते खराब होंगे तभी अपने रिश्ते अच्छे होंगे। तो समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के रिश्ते खराब क्यों हो रहे हैं और खराब होने से बहुजन समाज पार्टी को फायदा क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। तो समाजवादी पार्टी के रिश्ते खराब होने का एक सबसे बड़ा सबूत, सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि सपा के एक नेता हैं राजकुमार भाटी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव के करीबी नेता माने जाते हैं, और हाल ही में एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिले में किया था, तब से वो ज़्यादा चर्चाओं में है। और उसके बाद जो बची कुची कसर थी, तो ब्राह्मणों के ऊपर उन्होंने जो उल्टी सीधी बात की थी, बयानबाजी की थी, उसको लेकर के चर्चाओं में आ गए। अब जो और कसर बची थी,
क्योंकि कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। वो जातिगत राजनीति करने के नाम पर, जातियों को बांटने के नाम पर वो जो कोई कोर कसर होती है वो भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं राजकुमार भाटी। फिर जाटों के लिए एक बयान दे दिया, जाटों के लिए भी एक ऐसा बयान दे दिया कि उनको ठेस पहुंचाने वाला बयान था। ब्राह्मणों को चोर बता दिया, वैश्याओं से भी निचले तबके का बता दिया। बता दो वो भी क्या उन्होंने जाटों के लिए क्या बोला है, वो भी दर्शकों को बताओ। जाटों के लिए भी उन्होंने महाभारत से तुलना करते हुए ये बता दिया। एक तरफ तो खुद राजकुमार भाटी कहते हैं कि ये सारी जो बातें हैं, गाथाएं हैं, ये जो कथाएं हैं, ये सब काल्पनिक हैं, सच से इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ जब भी कभी कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो वो उदाहरण भी देते हैं, तो महाभारत का उदाहरण दे रहे हैं। एक तरफ महाभारत को गलत भी बताते हैं कि भाई ये तो काल्पनिक है, पात्र इसके सब काल्पनिक हैं, इसका सच से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ जाट समाज के बीच में जाकर के कहते हैं कि जाटों में तो वो वाली प्रथा चल रही है जैसे महाभारत में चली आ रही थी। अब मैं क्या कह दूं, एक बात ही ऐसी है, वो एक जो औरत होती है, पत्नी होती है, वो कई कई पति रखती है। इस तरीके का उन्होंने कोई बात का उदाहरण दिया। हालांकि जाट समाज के लोगों ने उसका तुरंत एकदम बहिष्कार कर दिया और माफ़ी मांगने के लिए कहा है। अब बात आती है, चलिए जाट समाज, ब्राह्मण समाज वो विरोध कर रहा है, वो तो कर ही रहे हैं विरोध, वो बात ज़्यादा मायने नहीं रखती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मायने ये बात रख रही है कि कांग्रेस के तमाम नेता अब राजकुमार भाटी का पुतला फूंकते नजर आ रहे हैं। जगह जगह, कई जगह उत्तर प्रदेश में, कई जगह दूसरे प्रदेशों में भी राजकुमार भाटी का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस के लोग नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस कौन सी? जिसका घटक दल, जिसके इंडिया गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी है। यानी कि आपस में ही इनमें नहीं बन रही है। और बेबाक जी की भाषा में कहूँ क्या बज रहा है? खाड़ो बज रहा, खाड़ो, बस समझ लीजिए। तो जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं नजर आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि जो वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, वो सीधा सीधा छिटकता हुआ नजर आ रहा है समाजवादी पार्टी से, और विकल्प उसके सामने बहुजन समाज पार्टी है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी, राजकुमार भाटी तो समझ रहे हैं कि वो और बड़े नेता है कि इन बातों ने कह के भाई ब्राह्मणन के नहीं है, उन्होंने जो शब्दन को इस्तेमाल करो जो बोले हैं, और जाट और गुजरन के नहीं है जो शब्दन को इस्तेमाल करो। हालांकि अब FIR रह गई है, लेकिन जो उन्होंने बात कही है वो तो यूँ सोच रहे हैं कि या तो मैं और बड़ा नेता है, वो मेरी तो चर्चा आएगी पूरे देश के अंदर। देखिए, चर्चा उसकी होती है जो काम करता है, चर्चा उसकी नहीं होती जो जुबान चलाता फिरता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा जुबान किसी ने चलाई होगी? राजकुमार भाटी तो अभी उनके पास भी नहीं है। जितनी जुबान हमारे देश के प्रधानमंत्री चलाते फिरते हैं, जितनी जुमलेबाजी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता के सामने की है, जितने झूठ हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस जनता के सामने बोले हैं इस देश की, इतना तो अभी राजकुमार भाटी नहीं बोल पाए। अगर राजकुमार भाटी अपने आप को बड़ा नेता समझ रहे हैं झूठ बोलने के या इस तरीके की जुबान चलाने के बाद, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री को आज जब वो विदेशों में जा रहे हैं तो वहाँ की मीडिया के लोग उनसे जब सवाल पूछ रहे हैं तो भागना पड़ रहा है, बचना पड़ रहा है, और वहाँ से बस जैसे तैसे करके पीछा छुड़ाना पड़ रहा है। तो इसीलिए ऐसे नेता अगर राजकुमार भाटी बनना चाहते हैं तो भाई बड़ी अच्छी बात है, नरेंद्र मोदी जैसे नेता बने। हालांकि जो उनके दो शीर्ष नेता हैं, अखिलेश यादव, वो तो विरोध करते नजर आते हैं हमेशा से। तो इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ साफ तौर पर कि जो आने वाला समय है 2027 का, उसमें बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी का रास्ता नहीं निकलता नजर आ रहा है बेबाक जी। अगर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने का दावा कर भी सकती थी, लेकिन अब नहीं कर पाई। एक चीज और बताओ कि गठबंधन की वार्तालाप भी चल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि गठबंधन की वार्तालाप चल रही है, क्या है आप तक खबर नहीं है या बताना नहीं चाहते? देखिए, गठबंधन की बातें चल रही हैं और वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि कांग्रेस के रिश्ते, जो मैंने बात बताई है, जो खबर बताई है, उसी में से निकल के बात आ रही है गठबंधन की भी। जब कांग्रेस के रिश्ते समाजवादी पार्टी से अच्छे नहीं रहेंगे, जब सपा के नेताओं का कांग्रेस के नेता पुतला फूंकने शुरू कर देंगे, तो जब ये पुतला फूंकने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जब एक दूसरे के ऊपर अनाप शनाप इल्जाम लगाना शुरू कर चुके हैं, जब एक दूसरे के विपरीत काम करना शुरू कर चुके हैं, तो समझ लीजिए इनके रिश्ते में खटास आ चुकी है। अब इनका गठबंधन खत्म होने के कगार पर है। तो अब कांग्रेस किससे गठबंधन करेगी? तो कांग्रेस देखेगी कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरी सबसे बड़ी कौन सी पार्टी नजर आ रही है जो भाजपा को हरा सकती है, तो वो नजर आ रही है सिर्फ बहुजन समाज पार्टी। तो इसलिए गठबंधन हो सकता है बहुजन समाज पार्टी से। ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। तो इसलिए गठबंधन के भी रास्ते खुले हुए हैं। और सही तौर पर मैं आपको बता दूं कि बसपा ने पहले से ही प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है तो ये झगड़ा नहीं रहेगा कि ये वाली सीट आप हमारे खाते में डालिए या इस सीट पर हम दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि बसपा तो पहले ही घोषित कर चुकी है और प्रत्याशी घोषित भी कर चुकी है। कई सीटों पर जो मुख्य सीटें हैं उन पर अपने प्रत्याशी भी उतार चुकी है। 150 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी बिल्कुल फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। तो सबसे पहले अपने प्रत्याशी चयन करने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। और अगर कोई जो एक पहले से स्कीम चलती है
पहले आओ पहले पाओ वाली योजना। तो पहले तो भाई बहुजन समाज पार्टी आ चुकी है, तो पहले आने का मतलब है पहले पाना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात बता रहे हैं, और तमाम राजनीति के विशेष जानकार, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के विरोधी हों या समर्थक हों, वो भी ये कह रहे हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की जो सक्रियता है वो कहीं से कहीं तक भी कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है जीत के लिए। और ये एड़ी चोटी का जोर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय दर्जा जो मिला हुआ है उस पर भी तलवार लटकी हुई है। तो करो या मरो की स्थिति है। उत्तर प्रदेश में हर हाल में बहुजन समाज पार्टी को जीतना होगा, इसीलिए बहुजन समाज पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है, कोई कोर कसर छोड़ना बाकी नहीं है। और प्रत्याशियों की सूची जारी हो चुकी है, बहुत सारे क्षेत्रों के अंदर सम्मेलन स्टार्ट हो चुके हैं। कल आप देखिए जिस तरीके से हापुड़ में, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, हालांकि सिर्फ हापुड़ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, लेकिन लग ऐसे रहा था कि पता नहीं प्रदेश स्तरीय सम्मेलन तो नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। ये अभी तक लोग अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि इतने सारे लोग जो वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इतने तो वहाँ पर समाज के लोग है ही नहीं जितने वहाँ पर इकट्ठे हो गए। समाज के लोगों की संख्या कम है, जो बहुजन समाज है उनकी संख्या कम है, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि दूसरे समाज के भी, दूसरी जातियों के लोग भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुँचे थे, और किसान नेताओं ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया है। तो ये हापुड़ से, पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो आवाज़ निकली है, ये लखनऊ की सीधे तौर पर आगाज़ है, लखनऊ की सीट का, लखनऊ की जीत का आगाज़ है। लखनऊ की जीत का आगाज़ है। बात को समझ गए? गठबंधन है सके है, हापुड़ में बिल्कुल जुल्म है वो है, ऐसी भीड़ हुई है कि बिल्कुल दिल खुश कर देने वाली। 150 प्रत्याशी की घोषणा लगभग होने वाली है। गठबंधन भी बहुत जल्दी सुन सको, आपके गठबंधन भी रहने वालों है। हालांकि अभी औपचारिक कोई घोषणा नहीं है, लेकिन अंदरूनी खबर चल रही है, सूत्रन के हवाले से खबर चल रही है। और हमारा आह्वान, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आक्रामकता और सक्रियता और दूरदर्शिता सब मिलकर के इस बार काम कर रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि 2007-2027 में दोहराया जाने वाला है। तो आप भी एक बार दोहरा दीजिए, और जितने समाज के साथी क्रांतिकारी योद्धा इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों के मोबाइल तक ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि अगर उनको पता लगेगा कि 2027 में बसपा आ रही है तो चारों तरफ बसपा की लहर बनेगी। तो एक बार को बसपा की लहर बना दीजिए और कमेंट में जय बसपा, तय बसपा लिख दीजिए। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। तो अभी के नहीं यहाँ सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में।